This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. ओके देखिए, कल की क्लास तो इंटरप्टेड हो गई थी। वापस से कंटिन्यू करते हैं क्या कर रहे थे। तो इसके पहले हमने कर लिया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। थोड़ा सा आज रिवाइज करेंगे क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसके बाद उसके आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लीजिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगा। मेरे ख्याल से सभी लोग आ चुके हैं ना, क्लासरूम लॉक हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है ये देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो अगर y साइन एक्स है तो फिर x क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का अगर स्क्वायर 4 होता है और तो फिर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ये बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है, इसी को इनवर्स फंक्शन बोला जाता है। तो एक शॉर्ट में आप समझ, पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, कीजिए कि तो उसका इनवर्स फंक्शन जो होता है वो होता है कि x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स y। जैसे ये साइन में हो रहा है वैसे ही सारे में होंगे, कॉस में भी यही होगा। y अगर cos x है तो फिर x cos इनवर्स y होगा। बाकी के 6 फंक्शन में यही सारी चीजें अप्लाई होंगी, या आप चाहो तो नोट कर सकते हो, कोई एक नोट कर लीजिए, बाकी तो सेम है। तो ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे किसी को कुछ डिस्कस करना है तो कर लीजिए। एनी क्वेश्चन आप टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बहुत साफ दिख रहा होगा कि ये साइन एक्स का वेव है और यहाँ पे उसका एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिख रहा है, बिल्कुल लिमिटेड वाला। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कोई एक देख के बताइए कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, आस्था देख के बताओ बेटा, इसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये वाला। ठीक है, लिखा भी हुआ है। इसका डोमेन क्या है, कैसे पता लगेगा कि डोमेन क्या है आस्था, यस सर। बताइए। सर साइन इनवर्स, सर एक मिनट। हाँ, सर इसका साइन डोमेन इनवर्स है तो सर इसका डोमेन होगा -1 to 1। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राफ में दिख रहा है आपको -1 से 1 तक है यस इसका। सर। और रेंज क्या होता है, y को देखते हैं, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक यस जा सर। रहा है, सर -90 से लेके। -π/2 से +π/2। हाँ, तो ये क्लोज इंटरवल होगा या ओपन इंटरवल होगा? क्लोज इंटरवल है, क्योंकि 90 और यस सर। -90 दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, इसलिए बार बार मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अभी हम कुछ दिन तक यही पढ़ेंगे। ठीक है,
Okay, then next बताइए, Anadi, are you present? Anadi is not there. Anubhav, please read this. I mean, tell me, ये cos inverse x का ग्राफ है. cos inverse Yes, का sir. डोमेन क्या है, देख के बताइए डोमेन क्या है, ग्राफ देख के बताइए. सर डोमेन है -1 से 1. वेरी गुड. और रेंज क्या दिखा रहा है? रेंज सर 0 से पाए. 0 से पाई क्यों दिखा रहा है? सर वो दिखा रहा है. ना, 0 से पाई सबको विजिबल है. यस सर. Yes, sir. देखो आप यस सर. ओके, ठीक है. आप लोगों को क्लास, कुछ लोग क्लास ज्वाइन करते हैं 9 बजे के बाद. आप लोगों को 9 बजे तक ज्वाइन कर लेना है. मैं आया और क्लासरूम लॉक किया. ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए. नेक्स्ट स्लाइड बताइए पार्ट झुनझुन वाला कि ये tan इनवर्स x का, ये tan का है कि किसका है? कॉट का आ गया है. चलो कोई बात नहीं, कॉट का ही देख लेते हैं. कॉट इनवर्स का क्या दिख रहा है इसमें? कॉट इनवर्स का डोमेन क्या दिख रहा है? ग्राफ देख के बताइए पार्थ. Parth is available or not? Parth is absent. Okay. Can you tell me? Pratham Rathore. Yes, sir. तो इसका डोमेन तो दिख ही नहीं रहा है. देख के बताइए कॉट इनवर्स का डोमेन क्या है? कैसे नहीं दिख रहा है? अरे पूरा ब्रांच दिख रहा है, एक्स पूरा एरो लगा हुआ है. कहां से कहां तक जा रहा है? माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट. हाँ सर. पूरा रियल R1 नंबर. रियल और नंबर रेंज क्या होगा? 0 से π90 π/2. रेंज आर क्यों करे? रेंज आर नहीं है सर रेंज 0 से नहीं 90 नहीं है. 0 से पाई तक कहां तक जा रहा है ग्राफ? दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है. यहाँ क्या चीज बता रहे हो? 0 से, मैं कॉट इनवर्स का पूछ रहा हूँ. हाँ सर वही तो बोल रहा हूँ. कॉट इनवर्स का आपको डोमेन और रेंज बताना है. सर डोमेन होगा R और क्या रेंज है होगा डोमेन? क्या है रेंज? क्या है? सॉरी, रेंज होगा 0 से पाई. 0 से पाई. पाई. गुड. ओके, ठीक है. देन नेक्स्ट बताइए, चारुल, आर यू देयर? Yes, sir. चारुल बताइए. Yes, sir. बताइए. सर इसका डोमेन 10x का डोमेन होता है रियल नंबर, क्योंकि ये माइनस 10 इन्फिनिटी से. हाँ 10 इनवर्स का होगा रियल नंबर डोमेन. 10 इनवर्स. हाँ, और ठीक है. रेंज होगा ये क्लोज इंटरवल में होगा π/2 से -π/2 से π/2 प्लस π/2. क्लोज इंटरवल नहीं होगा क्योंकि ये 90 ओपन इंटरवल कभी नहीं पहुंचेगा. ठीक है ग्राफ. हाँ ओपन इंटरवल में हाँ होगा exactly. ओपन होगा वही. तो ये रेंज है. ठीक है, आपको ग्राफ को विजुलाइज करके बताने आना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. अभी बताइए, वंश बताइए कि सेक इनवर्स का क्या होने वाला है? यस सर. सर इसका डोमेन सर रियल नंबर -1 से 1 उसको एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि वहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है ग्राफ की. और रेंज होगा इसका एक मिनट, डोमेन क्या होगा? सर रियल नंबर से माइनस कर देंगे -1 से 1 तक क्योंकि वहाँ पे इसकी कोई भी मतलब वैल्यू नहीं आ रही है. वेरी गुड. ठीक है. और सर रेंज में 0 से ठीक है, पाई very रहता good. है ये सेक का, तो इसमें और π/2 हटा देंगे. π/2 क्योंकि कभी नहीं आएगा. क्यों हटा? तो नहीं आ रहा है ग्राफ में? दिख रहा है ये आपको? एरो कहाँ जा रहा है? ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है ना आपको? यस सर. आएगा ही नहीं वो. हाँ, वैल्यू वहाँ पे कभी वैल्यू नहीं आएगी. एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, नेक्स्ट स्लाइड देख के बताना है. अभी बताइए, देव धारीवाल आर यू प्रेजेंट? देव इज नॉट देयर. नितिंजय मिश्रा. सर नितिन बोल रहे कि इसका डोमेन हो जाएगा हाँ, -1 और 1 को छोड़ के पूरा हाँ हो जाएगा. और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2.
और 0 आएगा क्या उस पे? 0 देखो ये ऐसा जो ग्राफ दिखाता है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका मतलब है इनकम 0 पे कभी मीट नहीं करेगा, एसिम्पटोट बन जाता है। माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -90 से 90 में 0 एलिमिनेट कर देंगे, ये इसका रेंज आ जाएगा। ओके फाइन, ये अपन ने लास्ट टाइम भी कर लिया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। ओके, ये लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन बनाया था, अभी जल्दी से टाइप करिए इन क्वेश्चंस का आंसर, देखते हैं किसका किसका सही होगा। आज का क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग है भैया। देखते हैं पहले, और अच्छा तीनों का आंसर एक साथ टाइप करेंगे ना प्लीज, जिसका आगे पीछे आएगा मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक साथ तीनों का आंसर आना चाहिए, देखते हैं कौन पहले सही भेजता है। सिर्फ क्लास नहीं, इट्स बीच बीच में छोटा छोटा कंपटीशन चलते रहेगा, प्लीज पार्टिसिपेट। लेट्स सी हु विंस दिस क्विज। ये सबको पता है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सबने कर लिया है, कॉपी बुक लेके बैठिए, नोट्स बना के बैठिए, तो आपको क्या जल्दी होगा। देखो आप 2 दिन में याद नहीं कर सकते, ठीक है, लंबा लंबा लेक्चर चलेगा, 5-6 क्लासेस से ज्यादा चल सकती हैं चैप्टर 2 के लिए, तो तब तक आपको याद होगा, अभी तो याद नहीं होगा शुरुआत की क्लासेस में। तो बिल्कुल फॉर्मूले देख के बनाइए, कॉपी में लिखे रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे फिर याद हो जाएगा। लेट्स सी पहले आंसर किसका आता है, वो भी सही। तीनों का आंसर साथ में आएगा, उसी को एक्सेप्ट करेंगे, जो आगे पीछे भेजेगा वो नहीं। सर आंसर भी उसी है। हेलो, आंसर आना शुरू हो गया, वेरी गुड। सेकंड आदि का है, थर्ड प्रथम ने भेजा है, करणप्रीत ने भी भेज दिया है, वंश भी भेज दिया है, देन परीक्षित भेजा है। तो पहले कौन भेजा? सबसे पहले भेजा है चारुल, देन सेकंड भेजा है मृत्युंजय मिश्रा ने, देन भेजा है आदि ने। अभी भेजा है ना, अब सही है या गलत है वो भी चेक करने वाले हैं, तो जिनका जिनका ओके। और बस टाइम लिमिटेशन रहेगा भैया, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लेना है आपको, 2 मिनट के अंदर बनाना रहेगा क्वेश्चन। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, आंसर चेक करने वाले हैं। यहाँ साइड में आपको बटन्स दिख रहे हैं, ये आपको आंसर अभी बताएंगे स्क्रीन पे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। जिनका आंसर राइट रहेगा वो लोग लिखेंगे आर, जिनका जिनका रॉन्ग रहेगा वो लोग लिखेंगे डब्ल्यू। आंसर खुद से चेक करेंगे और अपने आप को एसेस करेंगे, ठीक है, राइट था कि रॉन्ग था आपका आंसर। लेट्स सी। अरे क्या हो गया, सॉरी यार, ये तो काम ही नहीं कर रहा है, बड़ा गड़बड़ हो गया। एक मिनट रुकिए।
ओके, देखते हैं आंसर किसका किसका सही है। पहला आंसर देखिए, देन सेकंड आंसर देखिए, देन थर्ड आंसर देखिए। अभी जितने लोगों का तीनों राइट है, ठीक है, तीनों राइट है, वही लोग राइट लिखेंगे, बाकी लोग रॉन्ग लिखेंगे। अगर एक भी गलत है तो रॉन्ग। चारुल राइट, पहले करेक्ट भेजा तो उसके बाद में गलत भेज दिया। कोई बात नहीं, जिनका राइट है वो सिर्फ राइट लिखेंगे, सेल्फ एसेस करेंगे और अपना आंसर खुद चेक करेंगे, ठीक है, राइट रॉन्ग खुद भेजेंगे। ओके, ओम दीवान वेरी गुड। ये ओम दीवान ने अच्छा भेजा है, 3 तो आर भेज दिया, आर। इसका मतलब राइट रॉन्ग भी भेज सकते हो आप। ओके, ये सही तरीका है। पहला राइट है तो आर, दूसरा रॉन्ग है तो डब्लू, फिर तीसरा राइट है तो आर, इस तरह से भी भेज सकते हो आप। इससे मालूम चल जाएगा कि क्या है। प्रथम राठौर एक ही सही है, बाकी 2 गलत है। वेरी गुड। आदि 2 सही 1 गलत। बाकी लोग भी टाइप कर लीजिए। अनुभव तीनों राइट। खुद एसेस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। तो बीच बीच में इस तरह से कुछ क्विज वगैरह आपका चलते रहेगा। अगला देखिए, अब अभी आपको जो क्वेश्चन बनाना है ये भी आपको बनाना ही है, अभी भी ये भी सेम है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक साथ 6 के 6 भेजने हैं आपको। टाइप करना शुरू करिए, देखते हैं पहले कौन भेजता है। टाइम लिमिट है 3 मिनट। सर मेरी स्क्रीन चेंज नहीं हुई। थोड़ा रिफ्रेश करो, आ जाएगा। देव धारीवाल, आर यू प्रेजेंट? यस सर। ओके बेटा, 9 बजे तक आप लोग साइन इन हो जाया करो। 9 से पहले ही आ जाया। 9 बजे के बाद मैं आया और क्लासरूम में लॉक किया। मेरे आते ही मैं लॉक कर दूंगा, मैं जितने बजे भी पहुंचूं। 9 बजे के बाद ही पहुंचूंगा, मतलब 9 बजे तक तो पहुंच ही जाता हूँ, उसके पहले नहीं आता। आप लोग उसके पहले 5 मिनट तक आ जाया करिए। तीन मिनट का टाइम है, आप सॉल्व करिए। ओके, वेल डन चारुल। आदि फर्स्ट, पहले सबसे पहले भेजा आदि ने, देन चारुल, देन परीक्षित। अच्छा, आप लोग पब्लिक पोस्ट में लिखेंगे एवरीवन में आपका आंसर राइट है रॉन्ग है। अगर सारे के सारे राइट हैं तो ऑल राइट लिख सकते हो, 6 बार आर टाइप करने की जरूरत नहीं है। बाकी जिनका एक से ज्यादा या कम राइट है वो लोग पूरा सीक्वेंस लिखेंगे, आर डब्ल्यू वॉट एवर जो भी आएगा। आई स्टार्टेड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम करणप्रीत, पार्थ, देन आस्था। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर प्रथम एंड वंश। वंश, तुम्हारा पहले भी आंसर नहीं आया था क्या? वंश, आर यू देयर?
आ गया था सर, भेज दिया था आपको। भेजे हो? यस सर। हाँ ठीक है। कौन नहीं भेज रहा है? देव धारीवाल, प्रथम, परीक्षित, वंश। आंसर सबका आना चाहिए भैया। जिसका आंसर नहीं आ रहा होगा उसको तो मैं तुरंत डिसमिस कर दूंगा। पार्टिसिपेशन जरूरी है। ओके, मृत्युंजय का भी आ गया। देन चलिए, मेरे ख्याल से सबका आ गया है। आंसर देख लेते हैं। लास्टली प्रथम, ओम दीवान। ओम दीवान तुम हो? हाँ हो। हाँ सर। हाँ ओके, चलो ठीक है, आंसर चेक करते हैं। पब्लिक पोस्ट में लिखेंगे आपका आंसर राइट है रॉन्ग है, मेरे को नहीं, पब्लिक पोस्ट में, एवरीवन में। 6 के 6 आंसर यहाँ पे डाल दिए हैं। आप अपना आंसर चेक करेंगे, जल्दी भेजिए, जल्दी से अपना सेल्फ इवेल्युएशन करिए, आपका आंसर सही है कि गलत है, चेक करिए और भेजिए। ओम दीवान ऑल राइट, चारुल ऑल राइट, प्रथम, पार्थ ऑल राइट। ठीक है, वेरी गुड। आस्था का 1 गलत है, मृत्युंजय का 2 राइट है, प्रथम का 3 राइट है, वंश का 1 गलत है, देव का पूरा सही है, मृत्युंजय का सिर्फ 2 गलत है, करणप्रीत का 3 राइट है, 3 रॉन्ग है। चलिए ठीक है, आपने कहाँ कहाँ एरर किया उसको देखते चलिए, और आपको बिल्कुल एरर नहीं करना है। अनुभव का भी आ गया, 1 रॉन्ग है। तो क्यों रॉन्ग हो रहा है? वो हड़बड़ी में आपने रॉन्ग किया होगा, यही नहीं करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके फैंटास्टिक। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको बाजू में ये दिख रहा है फॉर्मूला, और क्या फॉर्मूला है इस पे थोड़ा नजर डालते हैं हम। फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि अगर साइन के बाद साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो ये साइन और साइन इनवर्स कट जाता है और बचेगा ये वाला आंसर। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा डोमेन और रेंज को ध्यान में रख के ही आपको लिखना है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। अब आप साइन एक्स का भी डोमेन जानते हो, साइन इनवर्स एक्स का भी डोमेन जानते हो, इनके रेंजेस भी जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। ठीक है, तो जो भी आंसर लिखना है इसी को देख के लिखना है। तो सबसे पहले फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जल्दी से। फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे साइन साइन इनवर्स एक्स हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साइन इनवर्स बाहर है और अंदर साइन एक्स है, तो भी कटेगा और एक्स आएगा। सेल्फ एडजस्टमेंट का प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, तो एक फंक्शन ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे स्क्वायर के अंदर रूट ऐसा ऐसा लगा देते हो ना, तो स्क्वायर और रूट कट के एक्स आता है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ मान लो, इस तरह की कोई चीज हो रही है। ठीक है, या ऐसा रूट एक्स है तो उसका स्क्वायर लगाते हो तो वापस एक्स। तो ये डिपेंड करता है कि एक्स क्या है, एक्स क्या आएगा वैसे ही आप आंसर लिखोगे। चलिए, अगर आपने देख लिया तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जिसपे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बनाते हैं, आज ये बिल्कुल नया है आपके लिए इस तरह का पैटर्न। तो अभी जो प्रॉपर्टी आपने देखी है वो हम लोग यूज करने वाले हैं, बनाएंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चन वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो ये इस तरह के पैटर्न बनाने का तरीका ये होता है, एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये जो है इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि ये आपको दिख रहा है cos इनवर्स cos 2π/3, नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आएगा अभी, सॉरी। तो ये आपको दिख रहा है cos इनवर्स और cos दिख रहा है, तो ये दोनों जब कटेंगे तो क्या आएगा? 2π/3 आएगा। तो आप ये पहले चेक कर लो कि ये जो आंसर आ रहा है 2π/3, ठीक है, वो जैसे cos इनवर्स का रेंज क्या होता है। अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो डिपेंड करेगा कि cos इनवर्स का रेंज क्या है। 0 से एग्जैक्टली 0 से पाई। तो ये एंगल 0 से पाई में है क्या? है। हाँ सर। है, तो यही आंसर है 2π/3। ठीक है, तो वैसे ही आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक करना है और बाकी के आंसर देने। जैसे ये साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिख रहा है, तो अब आप बोलोगे सर इसकी तरह हम लोग इसको भी ऐसे ही काट के लिख देते हैं आंसर 2π/3।
तो आप मुझे बताओ कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -90 से माइनस 90 पाई होता बाई है। 2 से पाई 2। हाँ अब बताइए ये 180 हो गया, 2π/3 कितना होता है? 120 होता है ना। तो -90 से 90 इस रेंज में तो आया नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा? तब उसको उस रेंज में लाने के लिए आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा। अब ये sin 2π जो है उसको क्या लिख सकते हो? sin 2π को रिड्यूस करना पड़ेगा एंगल को, 2π/3 को। पाई माइनस पाई बाय 3 लिख पाई माइनस पाई एग्जैक्टली पाई माइनस 2π/3 लिख सकते हैं, तो इससे आ जाएगा ये π/3। 60। तो हमने क्या किया, तो ये आपको दिमाग लगाना है कि रिड्यूस कैसे होगा, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के sin 2π/3 जो होता है हमारे लिए, तो sin π/3 एक ही मतलब है। तो हमने छोटा रिड्यूस वाला आंसर ले लिया, दोनों कट गए, अब आंसर जो है वो π/3 हो गया। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? अगर ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो यस टाइप करिए, और नहीं समझ में आया तो डाउट लिखिए, और फिर उसके बाद आप बनाना शुरू करेंगे क्वेश्चन। जिनको जिनको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए टाइप करिए यस या वाई। वाह वेरी गुड, सबको आ गया समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं, परफेक्ट। तो चलो रेडी हो मतलब सब लोग? अगर आप तैयार हैं अगला खेल खेलने के लिए, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। टाइम लिमिट है आपके पास 2 मिनट। सर tan का रेंज क्या होता है? सेंड एवरीवन नहीं करना है, सेंड में आंसर मेरे को प्राइवेट में सेंड करोगे। क्या बोले? सर tan का रेंज क्या होता है? 10 का रेंज कौन पूछ रहा है ये? सर मैं पार्थ तुम कहाँ थे अभी जब रेंज वगैरह बता रहे थे? तो सर कल की क्लास में नहीं आया था मैं। अरे अभी बताया भाई तुम्हारी पार्थ, तुम्हारी आवाज कैसे आ रही है? अभी बताया थोड़ी देर पहले। आप क्लास ज्वाइन नहीं किए सर थे मैं क्या? लेट हूँ सर 9:12 को ज्वाइन किया हूँ मैं। क्यों? सर वो थोड़ा लेट उठा आज। पार्थ ये लास्ट टाइम है कि आप लेट ज्वाइन किए और मुझे पता चला है, और आपको मैं क्लास में यस सर, यस नेक्स्ट सर, टाइम तो मैं आपको डिसमिस कर दूंगा, प्लीज सॉरी। बाकी लोग यस सॉल्व सर। करिए। आंसर टाइप करना शुरू करेंगे, फिर देखेंगे किसका किसका सही है। बाकी सबको मैंने बता दिया है, किसी को डाउट तो नहीं? रेंज में सब आज देख भी लिया आप लोगों ने। बेटा मृत्युंजय एक साथ टाइप करेंगे, 3, 4, 5 तीनों का एक साथ टाइप करेंगे। रेंज के अंदर कैसे लाना है, कैसे वैल्यू एडजस्ट करना है। देखो 11th में आपने जो पढ़ा है और आज जो 12th में पढ़ा है उसको मिक्स करके आपको लिखना है, और कुछ नहीं, नया कुछ भी नहीं। ओके आंसर आना शुरू हो गया। सबसे पहले चारुल का आंसर आया, वेरी गुड। देन चारुल ने फिर से अपडेट किया आंसर। नहीं 2 बार से नहीं सर वो वही है, वो मैं गलती से एवरीवन में भेज दी। ओके इट्स ओके इट्स फाइन। देन ओम दीवान, बेटा आंसर प्लीज एवरीवन में भूल से भी ना भेजें, ठीक है? सब अपना आंसर जो है वो मैच करने वाले हैं। मृत्युंजय मिश्रा का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड मृत्युंजय मिश्रा। आप लोग बहुत ध्यान से और सोच समझ के प्लीज आंसर लिखिए, ठीक है? जहां भी डाउट है प्लीज बात कर लीजिए कि कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है। प्रथम 5 का आंसर भेज दिया, वेरी गुड। सर मेरे को मृत्युंजय फोर्थ मिश्रा, और फिफ्थ वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला बेटा? The fourth and fifth, question 4 and question 5.
ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसलिए नहीं समझ में आया होगा क्योंकि वो 10 में है तो कॉट में चेंज करना हाँ सर, पड़ेगा। वही वो cos तो और वो 10 को कॉट में कैसे चेंज करते हैं ये आपको 11 में सिखाया गया। वैसे ही साइन को कॉस में कैसे चेंज करते हैं, को फंक्शन नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। जब सम Yes, 90 डिग्री sir. हो तो को फंक्शन में चेंज हो हाँ। जाता है, आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा। Yes, sir. ओके, उसमें चेंज करना था, इट्स ओके। तो बिल्कुल नया कुछ नहीं है, आप सब कर चुके हैं 11 में। नया जो चीज है वो सिर्फ सेल्फ एडजस्टमेंट की प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से लगभग सभी का आंसर आ गया है। स्टिल आई एम नॉट गेटिंग आंसर फ्रॉम देव। देखो आप लोग अगर लेट आओगे ना, आप लोग के लिए क्लास कोई मतलब नहीं। आप 2 मिनट भी लेट आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, इसीलिए मैं क्लास ना क्लोज कर देता हूँ आते ही। चलिए आंसर देखते हैं। क्या आंसर है देखा जाए तो। चलिए तैयार रहिए आप लोग अपना अपना आंसर मैच करने के लिए। लगभग सभी के आंसर आ गए। ओके वंश, तो एक ही आंसर क्यों आया है? ठीक है, आ गया तुम्हारा भी, सुचित का भी आ गया। ओके अनुभव, ठीक है, फाइन फाइन, इट्स ओके। चलिए आप लोग तैयार रहिए अपना अपना आंसर चेक करने के लिए। और पहले का आंसर हमने निकाला था 2/3, सही निकाला था मैंने। सेकेंड का π/3 वो भी मैंने सही निकाला था। बाकी 3 आप चेक करेंगे, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। तो जिनका राइट है आर 3 बार आर टाइप कर दीजिए। जिनका राइट रॉन्ग का कॉम्बिनेशन है वो लिख दीजिए। एवरीवन में डालेंगे, एवरीवन में, एवरीवन में। मृत्युंजय मिश्रा, ओके। मृत्युंजय एक राइट, प्रथम का तीनों रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, बता देते हैं मृत्युंजय प्रथम, कोई दिक्कत नहीं है। करणप्रीत सिर्फ एक राइट। हाँ हाँ बोलो। सर ये जो फोर्थ वाला है ना, मेरा 3π/4 आ रहा था, मैंने ना माइनस लगा दिया, तो वो गलत होगा ना? 100% जो आप टाइप करेंगे वही आंसर है। ये इट्स जस्ट लाइक अ गेम, इट्स अ फन, ठीक है। बहुत सीरियसली नहीं लेंगे इसको आप, ठीक है। राइट रॉन्ग बहुत मैटर नहीं करेगा। द मैटर, जो मैटर करेगा कि हम लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। इट्स अ गेम ओनली, ठीक है। गेम में होता है कि हम कभी सही करते हैं कभी गलत करते हैं। इट्स लाइक अ गेम, दैट्स इट, डोंट वरी। नोबडी कैन बी परफेक्ट, ओके, इवन आई एम नॉट परफेक्ट। वंश का एक गलत है। चलिए मेरे ख्याल से सबने सबका अपना अपना स्टेटस लिख दिया है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। फिलहाल सर एक बार फोर्थ, एक बार फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ बता देते हैं। फोर्थ जैसे कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 को कन्वर्ट करो तो कॉट में 90 से माइनस तो कर ही सकते हैं भैया, नहीं कर सकता क्या? ये कितना एंगल? पहले 5/2 से माइनस करेंगे। हाँ नहीं ठीक है, एक ही मतलब है। मतलब पहले तो आप इसको चेंज कर सकते हो ना, कन्वर्ट कर सकते हो। कॉट इनवर्स का क्या होता है, किस फैमिली में आता है? 0 to π में आता है ना, ये 0 to π में आता है ये। ओपन इंटरवल 0 to π, और क्या डिलीटेड रहते हैं? 90। नहीं सर, कॉट में सिर्फ नहीं डिलीट होता। ओके 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 फाइन। तो 10 को आप कन्वर्ट कर लीजिए। अभी कॉट में कैसे कन्वर्ट होगा ये 10? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 से ज्यादा है कि कम है? 90 से ज्यादा है सर, 90 से ज्यादा है। ओके तो फिर क्या कर लें? 90 से अगर ज्यादा है तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? एक और ऑप्शन है क्या? सर 3π/2 माइनस थीटा। हाँ 2π/-π/4। 3π/2 माइनस 7π/4, ये करके देखिए तो कॉट आता है क्या? ये करके देखिए। -π/4 आ गया। हाँ सर इससे -π/4 आएगा। ये क्या आ रहा है? -π/4 आएगा। यस सर। तो माइनस में तो आ नहीं सकता, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? हाँ क्या कर सकते हैं, और क्या ऑप्शन है? 10 -π/4 करेंगे ना फिर। देखो सर यहाँ से π/4, हाँ ये 1 साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 3 साइकिल, ये 4 साइकिल, ये 5, ये 6 और ये 7 यहाँ आ रहा है। ये इस पोजीशन में एक पूरा कंप्लीट रोटेशन के बाद मेरे ख्याल से ये 2π से भी ज्यादा है। ये एंगल 2π से ज्यादा है? नहीं सर।
2 पाई से ज्यादा नहीं है ये? नहीं हाँ 2 पाई से ज्यादा, सर 2 पाई से ज्यादा नहीं, सॉरी पाई से तो ज्यादा है, सॉरी। एक मिनट ना, ये वाला पाई बाई 4 है, ये वाला 3 पाई बाई 4 है, ये 5 पाई, ये वाला आ रहा है 4th पोजीशन में आ रहा है। ओके 2 पाई से बिल्कुल थोड़ा नीचे है ये एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल है आपका 7 पाई बाई 4। अब ये आपको रिड्यूस 2 पाई करना है माइनस पाई बाई 4। 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा बताइए? माइनस पाई बाय 4। 7 पाई। नहीं माइनस पाई बाय 4 होगा ना, तो 2 माइनस 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्या, ये बता दो। हाँ हाँ तो माइनस अगर बाहर ले लें, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? माइनस अगर बाहर ना भी लें, कॉट इनवर्स यहाँ लगा दिया है, माइनस पाई अगर बाय यहाँ पे 2। ले लें, एग्जैक्टली कॉट पाई बाई 4 को अपन 10 में क्या लिख सकते हैं, कॉट में क्या लिख सकते हैं? माइनस 10 पाई बाई 4 को कॉट में क्या लिख सकते हैं? कॉट में क्या लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव हो जाए? पाई बाई 4। मतलब 3 पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, हाँ, तो 10 पाई बाई 4 जो होगा वो कॉट में कैसे चेंज होगा? तो पाई बाय 2 माइनस करेंगे ना, जो भी अपना वो एंगल है उससे। 10 को हमने किस में चेंज किया पहले? माइनस 10 पाई बाई 4 में चेंज किया। अब सवाल सिर्फ ये है कि इसको कॉट में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 10 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा जो होता है तो 90 माइनस थीटा होगा ना। 180 माइनस भी हो जाएगा ना। 90 माइनस थीटा में पाई बेटा बाई माइनस थोड़ी ना होगा, माइनस है ना, माइनस है यहाँ पे। अच्छा हाँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ माइनस थीटा लिखना है तो क्या लिखना चाहिए? माइनस 10 थीटा को ये लिखना चाहिए कॉट पाई माइनस थीटा लिखना चाहिए ना। नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा है क्या समझ में? बोलो अभी। आ रहा है। आ रहा है तो अब कट जाएगा कॉट से कॉट इनवर्स। आपने किया क्या देखिए, कॉट इनवर्स किया, ये जो एंगल था आपने उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद फिर आपने इसको कॉट में लिख दिया। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कौन सा वैल्यू किसके लिए कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, क्वाड्रेंट रूल तो आपको पता होना ही चाहिए, इसलिए आपका ये आंसर 3 पाई बाई 4 हो रहा है। और किसी को किसी में डाउट है कि बता दीजिए। हाँ सर पर 10 पाई माइनस थीटा तो सर माइनस tan थीटा होता है। क्या बोला? 10 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अच्छा हाँ, ये तो गलत हो गया यहाँ पे। ये 10 क्या आ जाएगा फिर, ये अगर ऐसा लिखेंगे तो? सर इसको अपन ऐसे कर सकते क्या सर? माइनस 10 पाई बाय 4 को अपन लिख देंगे माइनस कॉट पाई बाय 4 पाई माइनस थीटा करके, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा करके। माइनस अभी सर माइनस कॉट पाई बाय 4 को अपन लिख सकते हैं कॉट 3 पाई बाय 4 की पाई माइनस थीटा होता है, माइनस मतलब माइनस में आता है जब इनवर्स में। बिल्कुल बिल्कुल वैसा लिख सकते हैं। मतलब हम माइनस बाहर निकाल के क्या कर रहे हैं? पाई से माइनस करेंगे फिर। पाई से माइनस कर रहे हैं, याद आ गया फॉर्मूला। माइनस करेंगे ना, तो 10 पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट के कॉट टर्म्स पाई में? बाय 4, कॉट पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 एग्जैक्टली। तो अब आ गया पाई माइनस पाई बाई 4, इससे आ रहा है आंसर? ये गड़बड़ हो गया था ऊपर। हाँ ठीक है, अभी सही है। गुड, वेरी गुड। अभी किसी को डाउट है कि बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में। नहीं है तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है क्या? सर 5 में डाउट है। देखिए क्या करना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स लिखा हुआ है और कॉस का रेंज आपको पता है कि ये भी 0 to पाई होता है, और यहाँ पे एंगल जो लिखा है साइन पाई बाई 4 लिखा है, पाई बाई 5 लिखा है, मतलब ये कहाँ पे एक्यूट एंगल है ये। तो इसको तो बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं अपन। साइन पाई बाई 4 जो होगा वो होगा कॉस 90 माइनस पाई बाई 4। तो 90 से माइनस करके देखिए क्या आ रहा है, कॉस 90 माइनस पाई बाई 5 करके देखिए क्या आ रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको कि साइन एक्स जो होता है वो हमेशा
cos 90 माइनस एक्स होता है, तो उससे आ जाएगा मेरे ख्याल से ये। तो ये माइनस वाला थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था पाई माइनस वाला वो यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई स्ट्रगल है क्या बताइए? तो अगर ये 6 के 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हैं तो यस टाइप करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये sin π/5 का sin π/4 कैसे हो गया? कहाँ sin π/4 लिखा है यार? अभी बता रहा हूँ ना मृत्युंजय कि sin π/5 है अगर, तो भाई 90 से माइनस करना इसको, 90 माइनस π/5 करना। नहीं समझा? दो एंगल का सम अगर 90 होता है तो साइन और कॉस इक्वल होते हैं। पाई से माइनस होना चाहिए ना? किससे? पाई से? भाई तू साइन को चेंज कर रहा है ना कॉस में, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है। हाँ ठीक सर, ठीक समझ में आ गया। मतलब ये कर रहे हैं कॉस इनवर्स है और साइन को तू कॉस में लिखेगा तो एंगल चेंज होगा ना। तो ये कितना होता है? पाई/5 कितना होता है एंगल में? कितना होता है? 37 के आसपास रहता है। जो भी है 2π/10 तो होता ही होता है। ठीक है। तो 90 करने के लिए क्या हो जाएगा? 3π/10 आएगा। ये लो, अभी दोनों कट जाएगा, आंसर जो है वो 3π/10 दिखा रहा है। ठीक है, व्हाटएवर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बाकी सबको समझ में आ गया? ठीक है भाई, ये आपको बनाना है, सॉल्व करिए। दो मिनट के अंदर सॉल्व करना है। स्टार्ट टाइपिंग। स्टार्ट टाइपिंग और आंसर चारों एक साथ टाइप करेंगे। पब्लिक पोस्ट में नहीं डालेंगे, प्राइवेट में लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि पहले वाले क्वेश्चन में साइन अंदर है तो उसको वापस से कॉस में चेंज करना पड़ेगा। देन सेकंड वाले क्वेश्चन में कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का रूल क्या है? चेंज करने का रूल क्वाड्रेंट रूल है। अब प्लस माइनस वाले जो रूल हैं वो आपने इस साल पढ़े। अगर माइनस आ जाता है तो क्या रूल है, या सेल्फ एडजस्टमेंट की प्रॉपर्टी, वो सिर्फ दो नया है, बाकी तो क्वाड्रेंट रूल पुराना है कि 10 को अगर बस, बाकी जो तीसरी बात ध्यान में रखनी है वो है कि रेंज, उस रेंज के अंदर वो एंगल आना चाहिए। अगर उस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उस वैल्यू को रेंज के अंदर लाना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए। तो जिनको भी जहां डाउट आ रहा है पर्सनल चैट में लिख के आप पूछ सकते हो पर्सनल चैट में। चलिए ठीक है, चारुल का आंसर आ गया, वेरी गुड। देखते हैं इस बार कितने लोगों का क्या क्या सही है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये। प्रथम राठौर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है भाई को। एक सेक इनवर्स है, एक कोसेक है। कोसेक को सेक में चेंज कर देना सीधा, 90 माइनस लगा के, तो दिख ही रहा है। सेक का क्या होता है? सेक इनवर्स का रेंज बता प्रथम। सेक का होता है, कॉस की फैमिली का है, 0 to पाई होगा।
चलिए ट्राई करिए, बाकी लोग भी ट्राई करिए। पुलकित भैया कहाँ चला गया, काफी दिन से दिख नहीं रहा है। ओम, यस सर। सर मुझे नहीं आइडिया, मेरी भी बात नहीं हुई उससे। अच्छा, बाकी के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, केमिस्ट्री वगैरह? केमिस्ट्री वगैरह सर एक दो बार तो आया है सर, अभी अभी में आया है। ओके ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, इतने देर से मैं बोलने जा रहा हूँ यार, और आवाज नहीं आ रही मेरी। ठीक है, कोई बात नहीं। सर अब आ रही, सर अब आ रही। मैं इतने देर से राइट रॉन्ग बोलते जा रहा हूँ, और अब म्यूट करके रखूं, बताओ। ठीक है, ओके। तो ज्यादातर लोगों का गलत है। बताइए कौन सा क्वेश्चन बनाना है इसमें से। बहुत लोगों का सर सब गलत सलत आ रहा है। मोस्ट ऑफ द लोगों का थ्री गलत है। तो क्या थर्ड बनाना है वाला वो सर, बताइए। थर्ड सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आपको लाना है। ये tan इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 है और एंगल लिखा है 5π/4। मेरा सवाल ये है कि इसका रेंज क्या होता है। रेंज होता है ओपन इंटरवल -90 से 90। तो ये एंगल उसके अंदर आ रहा है कि बाहर है? बाहर। ये π/4 होता है, ये वाला 3π/4 होता है, ये वाला एंगल जो है वो 5π/4 होता है। यहाँ पे है ऑब्वियसली कि रेंज के बाहर है। ये आपका -90 है और ये वाला आपका +90 है। तो क्या करें, इस 10 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 में ही कन्वर्ट करना है। पाई माइनस लिख सकते हैं क्या?
पाई माइनस लिखने से कहाँ आएगा ये एंगल, कहाँ लोकेट होगा? पाई प्लस लिख सकते हैं सर। पाई प्लस लिख सकते हैं क्योंकि पाई माइनस में तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, पाई प्लस लिख सकते हैं, तो पाई प्लस लिखेंगे तो क्या आएगा? 10 पाई प्लस क्या आएगा? पाई बाय पाई 4। बाय 4। ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये क्या हो जाएगा, अपने आप 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो राइट है फिर 10 पाई बाई 4। और किसी को किसी में डाउट है तो बताइए। सर उसको माइनस में नहीं ले सकते? ले सकते हैं, वही आएगा। जैसे कि 10 इनवर्स, आप ये बोल रहे हो ना कि 10 2 पाई माइनस 5 बाय सर पाई माइनस 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाई 4 ये लिया, ठीक है। हाँ तो सर। ये आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। हाँ 10 इनवर्स माइनस 10, देन क्या आएगा? 5 पाई बाई 4। बस। ठीक है, चलो अगर मैं माइनस बाहर ले भी लूं तो ये बताइए कि 5 पाई बाई 4 जो है वो रेंज में आ रहा है क्या? नहीं। मतलब ये कितना आता है, ये सॉल्व करने से कितना आता है बताओ? सर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। माइनस पाई बाई 4 आता। ठीक है, माइनस पाई बाई 4 आता है ना? हाँ क्या आता? माइनस पाई बाई 4 आता है। ठीक है, हाँ ओके। तो अगर 10 इन बाहर लिखा हुआ है और उसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 10 माइनस पाई बाई 4 ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा? हाँ सर। तो आंसर क्या आता फिर? सर माइनस पाई बाय 4। माइनस पाई बाई 4 आता। तो फिर गड़बड़ क्या हो गया? सर इसको हम लोग 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 4 नहीं करेंगे क्या? सर मैंने क्या किया है, नहीं, पहले 2 पाई माइनस। हाँ एक मिनट, ये लोकेशन कहाँ आ रहा है एंगल का? 5 पाई बाई 4 आ रहा है। पाई माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये माइनस 5 आ रहा है, माइनस पाई बाई 4 आ रहा है। तो 10 इनवर्स ऑफ 10 माइनस पाई बाई 4 का सोल्यूशन क्या हो सकता है? सर हाँ सर ऐसा कर सकते हैं कि 5 पाई बाय 4 का वैल्यू भी 1 आ रहा है ना, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 4 आ रहा है, तो उससे आंसर आ गया। फिर से बोलिए, क्या बोले? सर जैसे 5 पाई बाय 4 का वैल्यू भी 1 आता है। 10 5 पाई बाई 4 का वैल्यू भी 1 आता है। है ना, तो फिर अब अगर tan इनवर्स 1 का वैल्यू अगर डायरेक्ट ऐसे निकाले तो पाई बाय 4 ही आएगा। ये अच्छा दिमाग है सर। आप पॉजिटिव नेगेटिव पे चल रहे हो ना कि ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है, पॉजिटिव पे है? नहीं सर, वो बोलना चाह रहे हैं कि जैसे वैल्यू आ गई 1 तो अपन जो उसके अंदर में तो उसमें से कोई सी वैल्यू सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। नहीं, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है बोल के। यहाँ पे तो गलत हो रहा है ना कि यहाँ माइनस लगता, गलत तो लिखा है हमने, माइनस बाहर भी तो लगता ना। यस सर। नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो आप? प्रॉब्लम इससे नहीं कि पाई प्लस से ही बनेगा या पाई माइनस से नहीं बना सकता। बात ये नहीं कि tan थीटा माइनस होगा अगर 10 पाई माइनस थीटा लिखा है, तो माइनस तो यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। सर तो ये तो अंदर वाला माइनस आता है क्या? हाँ सर ये तो tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा होता है क्या? अंदर वाला माइनस ही बाहर आ जाता है? नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ आप समझो। देखो बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है tan 5 पाई बाई 4 लिखा है। ठीक है, चलो अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पाई प्लस नहीं लगाएंगे, पाई माइनस लगाएंगे। तो पाई माइनस क्या होगा? पाई माइनस, अगर मैं कोई एक वैल्यू लिख रहा हूँ, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको। ये बोला जा रहा है ये एंगल जो है 5 पाई बाई 4 जो हो रहा है वो पाई माइनस पाई बाई 4 होता है। सिर्फ ये है क्वेश्चन। तो अगर 10 लगाएंगे तो क्या होगा? ये तो माइनस में आएगा ना, ये तो एंगल माइनस में आएगा, नहीं आएगा? तो माइनस में आएगा इसलिए हम माइनस लगाओगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है सर, समझ। हाँ हाँ आ गया बिल्कुल आ गया। तो इसीलिए जब आप इसको करते हो तो ये -10 आया और यहाँ फिर माइनस पाई बाई 4 आया, तो ये माइनस और माइनस प्लस जा रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ
सर 2 पाई माइनस ये 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो उससे सर डायरेक्ट आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखिए ना। देखो आपके पास इसी क्वेश्चन को बनाने के 4 तरीके हो सकते हैं। पार्थ अलग हाँ, तरीके से बना सकता है, आदि अलग तरीके से बना सकता है, ओम अलग तरीके से बना सकता है, लेकिन हर एक मेथड से आंसर सेम आएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पाई माइनस से बनाइए या पाई प्लस से बनाइए या 2 पाई माइनस से मत बनाइए या 90 माइनस थीटा मत लगाइए। क्वाड्रेंट रूल आपको पता है, और ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाने के लिए आप 90 माइनस थीटा भी लगा सकते हो और 2 पाई माइनस थीटा भी लगा सकते हो। तो आप फॉर्मूला कुछ भी लगाइए, लेकिन आंसर यूनिक आएगा, और वो भी आएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम एरर कर सकते हैं, छोटा मोटा एरर, जैसे इसके पहले हो रहा था कि माइनस हम लोग भूल रहे थे, ठीक है। तो ये एरर नहीं करना, अदरवाइज तो आंसर सबका आएगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताइए, किसी को कोई भी और डाउट है इसके अलावा तो बताइए। तो अगर समझ में आ गया तो यस टाइप करिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मेरे ख्याल से टाइम होने वाला है वैसे भी। यार तारीख क्या दिखा रहा है यार, 10 तारीख दिखा रहा है, 10 तारीख 10/4। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना नहीं, टाइम खत्म हो गई। ये क्लास कल की क्लास में आपको समझाएंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और होमवर्क भी आपको तब देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।